डाकोर एक प्रकार से द्वारिका ही है, क्योंकि जहां राम तहां अवध निवासु, यहां विराजेंगे, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु। तो भक्त रामदास बोढ़ाना के आग्रह पर, उन पर कृपा करके भगवान द्वारकाधीश रणछोड़ राय प्रभु द्वारिका से चलकर डाकोर पधारे। आज भी विराजे हैं डाकोर में। कथा भक्तमाल में प्रसिद्ध है, रामदास के सदन राय रणछोड़ सिधारे। डाकोर की भी एक थोड़ी सी चर्चा हम कर दें, बहुत जरूरी है। वैष्णवों के सभी संप्रदायों का वह एक बहुत बड़ा केंद्र था उपासना का। सभी अखाड़े, सभी परंपराओं के संतों के प्राचीन मठ वहां थे। पर मुगल काल में सबसे अधिक अत्याचार उस डाकोर को झेलना पड़ा। भगवान रणछोड़ राय के श्री विग्रह को पुजारियों ने गोमती सरोवर में जलमग्न कर दिया, जिससे मूल विग्रह खंडित न हो, म्लेच्छ स्पर्श न करें। और श्री दाऊ जी महाराज भी, दाऊ दादा का भी स्वरूप है, दाऊ जी को भी गोमती सरोवर में ही गुपचुप तरीके से ब्राह्मणों ने, पुजारियों ने उनको जलमग्न कर दिया, जल में पौढ़ा दिया। और जहां भगवान रणछोड़ राय इस समय विराज रहे हैं, उसी मंदिर को मीनार बना के, कुछ मस्जिद के चिन्ह बना के, उसी को मस्जिद के रूप में परिणत कर दिया गया। इतना ही नहीं, तलवार की नोक पर बहुत से लोगों का धर्मांतरण कराया गया। जिन्होंने नहीं किया वे मौत के घाट उतार दिए गए। और मुसलमान लोगों ने कुछ ऐसा तंत्र प्रयोग कर दिया, उसके नाम हम भूल लें, दो फकीर थे, बड़े तांत्रिक थे, कि वो ऐसा कुछ करते थे कि जो डाकोर में जावे उसकी शिखा सूत्र गायब हो जाती थी और उसकी सुन्नत हो जाती थी अपने आप। इस डर के मारे हिंदू उसमें प्रवेश ही नहीं करते थे। तो उस समय रामानंद संप्रदाय में श्री स्वामी मंगलदास जी नाम के महान सिद्ध पुरुष हुए। मंगलदास जी का काल लगभग औरंगजेब का शासन काल ही है। औरंगजेब के पहले भी, औरंगजेब के बाद तक भी वे रहे। संप्रदाय में श्री स्वामी मंगलदास जी को अगस्त्य महर्षि का अंशावतार माना जाता है। कि धर्म रक्षा के लिए महर्षि अगस्त्य ही श्री स्वामी मंगलदास जी के रूप में प्रकट हुए। मंगलदास जी मूंजिया, मूंज का जनेऊ, मूंज का आड़बंद, मूंज की ही लंगोटी, इसलिए उनका नाम पड़ा श्री मंगलदास जी मूंजिया। 11,000 संत, 10-11,000 संत उनके साथ रहते थे। और कोई भी संत शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करता था। सब मूज का यज्ञोपवीत, मूज की लंगोटी, अखंड भस्म और ब्रह्मपात्र। ऐसे वीतराग संत, जैसे वे खुद थे वैसे उनकी मंडली के थे, सब अवधूत, अखंड भस्म रमाने वाले, द्वादश तिलक लगाने वाले। तो श्री मंगलदास जी महाराज को ये बहुत बड़ा श्रेय है कि उस काल में उन्होंने डाकोर क्षेत्र को भी बचाया और श्री अयोध्या को भी बचाया। प्रथम वे जब डाकोर पधारे तो देखो, तंत्र मंत्र का जो बल है ना, वो वैष्णवता के बल के आगे तो अत्यंत तुच्छाति तुच्छ है, नगण्य है। महात्मा लोगों के पास तो भगवान नाम का बल होता है। और नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान की संपूर्ण शक्ति तो नाम में ही प्रकट है। हम अधिक क्या कहें, नाम की शक्ति सामर्थ्य के आगे नामी ठाकुर जी भी थोड़े हल्के हो जाते।
इतनी नाम की कृपा है, नाम की अपार महिमा है। तो मंगलदासी में तो भगवान नाम का, भजन का बल था। उनके भजन के बल के प्रभाव से उन लोगों ने जो कुछ तंत्र प्रयोग कर रखा था, मंगलदासी का पदार्पण करते ही तंत्र नष्ट हो गया। और फिर उन्होंने कहा महात्माओं से, भैया लगाओ सब, धूना तपने का समय था, बोले लगाओ सब अपनी अपनी धूनी तपो। तो सब अपनी अपनी पंच धूनी, सप्त धूनी, द्वादश धूनी, जो जिसका जो चल रहा था अपनी अपनी धूनी तपने लगे। तो यह एक और अधिक पीड़ा का विषय था कि जहाँ एक भी हिंदू न हो, मुसलमान ही मुसलमान हो, और उनके बीच में हजारों साधु, कोई शंख बजा रहा है, कोई महला जप रहा है, कोई होम कर रहा है। तब फिर उन दुष्टों ने भड़काया, बोले मारो इनको, पत्थर मारो। तो पत्थर फेंकने की परंपरा आज की नहीं है इन लोगों की, वो पुरानी है। कोई कहे कि अभी से पत्थर मार रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये नई बात नहीं, बहुत पुरानी है। तो पत्थर फेंकना शुरू किया तो संतों को थोड़ा भय भी हुआ, पर श्री मंगलदास जी ने संकेत किया कि आप लोग भजन करो, जिनके नाम का हम लोग स्मरण कर रहे हैं वे ही हमारी रक्षा करें। तो जितने वेग से पत्थर, आचार्य जी, जितने वेग से पत्थर फेंका जाता वो उलटकर उतने ही वेग से फेंकने वाले के मस्तक पर पड़ता। तो चिल्लपों मचने लगी, सब भाग गए। मारने वाले ही पत्थरों से पिटने लगे, वो सब भागे वहां से। तब उन फकीरों ने, तांत्रिकों ने तंत्र प्रयोग किया, पर भगवान नाम के आगे कहाँ तंत्र चल सकता है। अंत में आपने कहा कि तुम बहुत विक्षेप कर रहे हो, धूना हमको साधन नहीं करने, तो हम उठाते हैं धूना। तो जैसे ही उन्होंने अपना धूना उठाया मंगलदास जी महाराज ने, तो उन फकीरों के शरीर में आग लगने लगी, चिल्लाने लगे कि हाय जले जले जले। तब आपने कहा कि डाकोर क्षेत्र से बाहर हो जाओ तो प्राण बच सकते हैं, नहीं तो नहीं। तत्काल डाकोर क्षेत्र से सबको बाहर किया, क्षेत्रीय हिंदुओं को इकट्ठा करके वहां तमाम कब्रें थी सबको समाप्त कर दिया। और बोले हमारे ठाकुर जी तो सब जगह बैठते हैं, इमारत बदलने की जरूरत नहीं है, ठाकुर जी को विराजमान करने की आवश्यकता है। तो गोमती सरोवर से श्री रणछोड़ राय जी के श्री विग्रह को मंगलदास जी ने प्रकट किया और वहां प्रतिष्ठित किया। आज भी आप डाकोर जाएंगे तो मंदिर बिल्कुल मस्जिद के जैसा है, मीनार बनी हुई है। मस्जिद में जो एक विशेष चिन्ह आला होता वो भी अभी भी है। और ठाकुर जी नहीं लगता कि मंदिर में बैठे, लगता मस्जिद में बैठे ठाकुर जी। तो यह भी उनका एक विलक्षण संकल्प ही था कि तुमने हमारे मंदिर के स्वरूप को परिवर्तित करके और अपनी इमारत बनाई, अब हम तुम्हारी ही इमारत में अपने ठाकुर जी विराजमान करेंगे। वहां सेवा ठाकुर जी की पुराने संतों में भेद नहीं होता था। उन संतों ने वल्लभ कुल के जो गृहस्थ वैष्णव थे, उन वैष्णवों को, ब्राह्मणों को सेवा सौंपी भगवान की। पर प्राकट्यकर्ता श्री मंगलदास जी हैं, इसलिए लिखा पड़ी ये हुई कि महांत पद पर रामानंद संप्रदाय का, ब्राह्मण कुलोत्पन्न साधु रामानंद संप्रदाय का ही गद्दी पर बैठेगा। तो वहां आज भी डाकोर जी में एक चांदी की गद्दी बनी हुई है, उस पर महात्मा बैठते हैं। अभी तक तो श्री स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज बैठते थे, भले ही उनको कोई पावर नहीं है, वो तो सब सरकारी है, पर गद्दी पर बैठने की सेवा उनकी है और उनका एक विशेष महात्मा है ही है। और दाऊजी को प्रकट करके मंगलदास जी ने दाऊजी का स्थान बनाया। तो वह रामानंद संप्रदाय का द्वाराचार्य पीठ हुआ, जहाँ के प्रधान देवता दाऊजी हैं। सैकड़ों वर्ष हो गए, लगभग 400 वर्ष से ऊपर हो गया होगा, और अब भी स्थान के प्रधान देवता दाऊ दादा ही है। बड़े बड़े प्रतापी आचार्य हुए, किसी के मन में यह नहीं आया कि हम एक बड़ा सीताराम जी का मंदिर बनावें। क्यों नहीं बनाया? बोले जब प्रधान देवता दाऊ जी हैं
तो दूसरा मंदिर बनते ही वे गौण हो जाएंगे, दाऊ दादा ही प्रधान रहने चाहिए। तो सीताराम जी के तो छोटे छोटे विग्रह हैं और प्रधान सिंहासन पर दाऊ दादा विराजे। ये डाकोर का परिचय देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि डाकोर से पूज्य प्रथम पहाड़ी बाबा महाराज का नाम जुड़ा हुआ। उन्हीं श्री मंगलदास जी महाराज की मंगलदास जी महाराज ने अयोध्या का भी इसी प्रकार से उद्धार किया। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा वास्तविक इतिहास न तो लिखा गया और न उसको दूसरों को समझाया गया। अयोध्या में भी यही स्थिति थी। अयोध्या में हनुमान जी थे केवल मूर्ति के नाम पर, हनुमानगढ़ी के हनुमान जी, और उनको भी मुसलमान पुजाते थे बांके पीर कह के, बांके पीर के नाम से हनुमान जी को पुजाते थे। हिंदू वहां भी एक भी नहीं था, सब नष्ट हो गई थी, अयोध्या उजड़ गई थी। और उनके किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि जहां 1 करोड़ मुसलमान दफन हो जाते हैं वहां फरिश्ता 7वें आसमान से नीचे उतरता है। तो अयोध्या में उन्होंने निश्चय किया था कि 1 करोड़ मुसलमान दफनाने हैं। तो लखनऊ तक मुसलमान कहीं भी मरता था, दफनाने के लिए उसको अयोध्या लाया जाता था। पूरा अयोध्या कब्रिस्तान के रूप में तब्दील हो गया, प्राचीन कोई चिन्ह नहीं बचा। ये हमारे देश के दुर्भाग्य की बात थी। श्री मंगलदास जी महाराज से लोगों संतों ने प्रार्थना की, तब डाकोर को पवित्र करने के बाद वे फिर अयोध्या आए और अयोध्या में भी उन्होंने ऐसा ही किया। बलपूर्वक जो मतांतरित हो गए थे उनको पुनः उन्होंने वैष्णवी दीक्षा देकर के पुनः सनातन परंपरा में लाए। और वहां भी आपने अपने तपोबल से वहां के जो तंत्र मंत्र टटका टोना वाले थे सबको वहां से खदेड़ा और अयोध्या की पंचकोशी से बाहर करके संतों को कहा कि तब हम जल ग्रहण करेंगे जब अयोध्या पवित्र हो जाएगी। सब साधु जुट पड़े, जनता भी जुट पड़ी और सारी कब्रें खोद खोद कर ठंडी की गई सरयू जी में। नहीं तो पैर रखने की जगह नहीं थी अयोध्या में, ये हालत थी अयोध्या की। तो जब आप आश्चर्य मानेंगे, मुगलों का काल था, वो स्वतंत्रता का काल नहीं था। उस समय इतना बड़ा काम करना असामान्य बात थी। ये है संतों का तप। सूर्यास्त होते होते सब साफ हो गया मैदान। बोले अब हम सरयू स्नान करेंगे, अब जल पिएंगे। तब आप सरयू स्नान के लिए गए तो भगवान इतने प्रसन्न हुए मंगलदास जी के ऊपर। ये है भगवान और भगवान के भक्तों में ऐसा ही है। भक्त भगवान की महिमा गा गा कर उनको बड़ा करते हैं और भगवान भी अपनी भगवत्ता को छिपाकर भक्त को प्रकाशित करके और भक्त की महिमा बढ़ाते हैं। तो मंगलदास जी की महिमा ठाकुर जी ने बढ़ाई। जैसे ही आपने सरयू जी में प्रवेश किया तो साक्षात श्री रघुनाथ जी प्रकट हो गए। आपने हमारी अयोध्या को शुद्ध किया। तो राम जी ने उन्हें हृदय से लगाया। पर आप रघुनाथ जी को बालक मानते थे। क्या मानते थे? बाल भाव। उनका भाव था कि हमारे राम जी 5 साल से बड़े होते ही नहीं है, 5 साल के बालक हैं। ये भाव था मंगलदास जी का। तो ठाकुर जी ने हृदय से लगाया और ठाकुर जी ने कहा आपकी इच्छा क्या है? बोले आप इसी 5 वर्ष की अवस्था के बालक के रूप में आप सदा सर्वदा कलयुगी प्राणियों को दर्शन देकर धन्य करते रहो। कहते भगवान विग्रह स्वरूप हो गए। आज भी वह स्वप्रगट विग्रह राघव जी के नाम से अयोध्या जी में विराजमान है। राघव जी, उस राघव जी स्थान में श्री स्वामी भरतदास जी को अभिषिक्त किया गया, जो श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज के शिष्य थे।
तो मंगलदास जी ने अपने शिष्य भरतदास जी को और वहाँ प्रतिष्ठित किया और श्री रघुनाथ जी की सेवा सौंपी। उनका नाम है राघव जी। क्या नाम है ठाकुर जी का? लक्ष्मण जी नहीं है पास में, जानकी जी भी नहीं है, अकेले राघव जी हैं। बाकी छोटे छोटे विग्रह में तो राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी सब हैं, पर उनके नाप के तौल के वे अकेले ही हैं ठाकुर जी। और संतों की भावना कैसी होती है। अयोध्या के रसिकों ने कहा नहीं, हम ठाकुर जी को कुंवारा नहीं रहने, हम तो ब्याह करेंगे। तो रसिक परंपरा के संतों ने बड़े धूमधाम से विवाह किया। मंडप बना और राघव जी की बारात निकलनी थी, ब्याह होना था। तो जिन महंत जी का मनोरथ था कि हम अपनी किशोरी जी का ब्याह रघुनाथ जी से, राघव जी से करेंगे, उन महंत जी का ही साकेतवास हो गया, ब्याह नहीं हो पाया। अब महंत जी पधार गए तो वो मंगल उत्सव कैसे हो। फिर किसी ने और साहस किया तो वो भी पधार गए। तब से ये हुआ कि राम जी 5 वर्ष के बालक की अवस्था में हैं, इनको ब्याह की जरूरत नहीं है, खेलने खाने वाले हैं। आज भी 5 वर्ष के बालक के रूप में रघुनाथ जी वहां विराजे। अभी भी मंदिर है, मंदिरों में भी जब कोई विशिष्ट महापुरुष कहीं प्रतिष्ठित होता है तो वहाँ का भी प्रकाश होता है, और कोई जैसा तैसा आ जाता है तो फिर तो खाना पूर्ति होती है। लेकिन ठाकुर जी आज भी वहाँ विराज रहे हैं। उन्हीं श्री मंगलदास जी महाराज के शिष्य भरतदास जी, भरतदास जी महाराज के शिष्य दामोदर दास जी, और दामोदर दास जी महाराज के शिष्य सरयू दास जी, और सरयू दास जी महाराज के शिष्य श्री प्रथम पहाड़ी बाबा महाराज। ये गुरु परंपरा श्री रामानंदाचार्य जी से लेकर और श्री स्वामी नृसिंह दास जी प्रथम पहाड़ी बाबा तक, ये गुरु परंपरा है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।